फंक्शन की डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। 1 ऑन 2 के लिए तो मैंने उधर क्वेश्चंस लिखे हैं कि इन फंक्शंस के लिए इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी चेक करो। अच्छा, इंजेक्टिविटी का मतलब 1 बताएगा, सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन 2 बताएगा। तो जितने यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस लिखे हैं इनमें इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी नहीं लिखा मैंने, इनमें लिखा है 1 ऑन 2। तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आपको डेफिनेशन में बताया होगा कि कोई भी फंक्शन 1 होगा अगर सेट के पहले सेट के सारे डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बनेगी तो फंक्शन 1 और ऑन 2 के लिए बताया था कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ऐसा कुछ आपको एक्सप्लेन किया था। कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने यहाँ पे। पहला एग्जांपल आपका ये है f such that n to n गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। n से n में मतलब पहला सेट भी n है और दूसरा सेट भी n है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे जरा एरो डायग्राम बना रहा हूँ। तो इधर मैंने n लिख दिया, इधर भी n, ये सारे नेचुरल नंबर लिखे हैं, नेचुरल नंबर लिखे हैं। डॉट का मतलब फर्दर नेचुरल नंबर आगे हैं। अब कैसे डिफाइन है, ऐसे डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x को आप 1 से आगे तक वैल्यू दे सकते हैं तो उनकी इमेजेस भी इधर आएगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस सेंस में। तो मान लो x की जगह आपने 1 रखा है तो 1 की इमेज आएगी 1 का स्क्वायर, मतलब 1 से कनेक्ट। 2 की इमेज आएगी 2 का स्क्वायर, 2 4 से कनेक्ट। 3 की इमेज आएगी 3 का स्क्वायर, 9 कनेक्ट। 4 की इमेज 16 आएगी, इधर लिखा नहीं मैंने पर फर्दर है। 4 16 से कनेक्ट होगा, इधर 5 25 से कनेक्ट होगा, 6 36 से कनेक्ट होगा और ऐसे आगे चलता रहेगा। तो इतने से आपको दिख रहा होगा कि ये फंक्शन 1 है। क्यों है ये फंक्शन 1? जितने इधर डिफरेंट एलिमेंट होंगे पहले सेट में, इधर के सारे डिफरेंट से कनेक्ट होगा। तो अगर डिफरेंट से कनेक्ट है तो फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। तो f11 होगा। क्यों होगा? सिंस फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू n का मतलब फर्स्ट सेट। सिंस x1 एंड x2 आर नॉट इक्वल implies fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। इसका मतलब क्या लिखा मैंने? पहले सेट के सारे डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, या एरो डायग्राम में दिख रहा होगा। चलो इसको मैं लिख भी देता हूं, डिफरेंट एलिमेंट्स। और डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या है? डिफरेंट इमेजेस। अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है तो फंक्शन 1 होगा। तो ये समझ गए 1 कैसे हैं। जितने डिफरेंट एलिमेंट है उन सब की इधर डिफरेंट इमेजेस है। ऑन 2 के लिए क्या देखना है? ऑन 2 के लिए बताया होगा रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अच्छा, रेंज क्या है? रेंज ऑफ एफ ये लिखा है मैंने। रेंज क्या है? जो सेकेंड सेट में कनेक्ट हो गए उनका सेट। तो कौन कौन कनेक्ट है? 1 कनेक्ट है, 4 कनेक्ट है, 9 कनेक्ट है, 16 कनेक्ट होगा और ऐसे ही और भी कनेक्ट होते रहेंगे। अब क्या सारे एलिमेंट कनेक्ट है? यहाँ के 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 6 बहुत सारे छूट रहे होंगे। तो केवल यही एलिमेंट कनेक्ट है और ये पूरा का पूरा सेकेंड सेट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट छूट रखे हैं इसके अंदर। तो क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है इसलिए फंक्शन ऑन 2 नहीं होगा। तो ये फंक्शन 1 है बट ऑन 2 नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। ऐसे ही f such that n to n गिवन बाई, अब ऐसे फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन की वैल्यू ये होगी x + 1/2 अगर x ऑड होगा और x/2 होगा अगर x क्या होगा? इवन होगा। तो अब देते रहो, नेचुरल नंबर आगे 1 से जाएंगे आपके। तो सबसे पहले 1 कैसा होगा? 1 ऑड होगा। अगर ऑड होगा तो ऑड की इमेज 1 + 1/2, 2/2, 2/2 1, मतलब 1 की इमेज 2 होगी। ठीक, अब आएंगे नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 कैसा है? इवन है। इवन की इमेज आएगी नंबर बाई 2, तो 2/2 1। ऐसे 3 की इमेज 2 बन जाएगी, 4 की इमेज भी 2 बनेगी, 5 की इमेज भी 3 बनेगी और 6 की इमेज भी 3 बनेगी। और ऐसे ही ये आपका एरो डायग्राम ऐसे बनता रहेगा आगे के लिए भी। तो इतना ही काफ़ी है दिखाने के लिए। अब इस एरो डायग्राम से देखो कि ये फंक्शन 1 है। देखो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन गई। अगर डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है तो फंक्शन 1 नहीं है। 1 के लिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, तो ये फंक्शन 1 नहीं है। यहाँ पे लिखा है मैंने 1 नहीं है तो एक एग्जाम्पल दे दो। 2 एलिमेंट लिए मैंने 1 2 पहले सेट के, 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट है बट 1 और 2 की इमेजेस सेम है। यहाँ पे लिख दिया मैंने डिफरेंट एलिमेंट बट सेम इमेजेस, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट
1 1। ओके, ऑन टू है या नहीं है? देखो इधर के सारे एलिमेंट मैप्ड हो रहेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी मैप्ड होगा, 5 भी मैप्ड होगा, तो इधर के सारे एलिमेंट मैप्ड होंगे, कनेक्टेड होंगे इधर के एलिमेंट से। तो f ऑन टू होगा क्योंकि रेंज ऑफ f इतना होगा, इक्वल टू सेकेंड सेट बनेगा। सेकेंड सेट क्या है? कोडोमेन। अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो 3 कनेक्ट है, यहाँ 6 तक चला गया है। आपको पता है ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होंगे, तो इधर के किसी न किसी इधर के एलिमेंट के लिए इधर पक्का एलिमेंट होगा। इसको देख के ऐसे लग रहा होगा इधर का कोई भी एलिमेंट होगा उसके लिए 2 एलिमेंट पक्का होंगे यहाँ पे, जैसे फंक्शन डिफाइन है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज है तो मान लो सोचो कि 100 कनेक्ट नहीं है, तो 100 के लिए इधर क्या क्या होगा? 100 के लिए 50 भी होगा, और 100 के लिए मेरे ख्याल से 51 या जो भी होगा 49, देख लेना क्या होगा। तो सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे इधर के, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा, बट 1 1 नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, z से z में फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एरो डायग्राम है, इंटीजर्स लिखे हैं मैंने 0 1 2 -1 -2, इधर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर है, यहाँ भी मैंने इंटीजर्स लिख दिया, डॉट करके छोड़ रखे हैं। कैसे डिफाइंड है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एरो डायग्राम बनाएंगे तो 0 0 से कनेक्ट होगा, 0 की इमेज 0 स्क्वायर, 1 का इमेज होगा 1 स्क्वायर, 2 का इमेज होगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होगा 4, और -2 की इमेज भी क्या आएगी? 2 स्क्वायर, वो भी कितना होगा? 4। तो ये आपका एरो डायग्राम बन गया है। इस एरो डायग्राम से आप लोगों को दिख रहा होगा ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और -1 दो डिफरेंट एलिमेंट है पहले सेट के, बट दोनों की इमेज क्या है? सेम है। ये डिफरेंट एलिमेंट है, -1 और 1 डिफरेंट है, बट इन दोनों की इमेजेस क्या है? सेम है। तो डिफरेंट एलिमेंट की अगर सेम इमेजेस हो गई तो फंक्शन क्या नहीं होगा? 1 1 नहीं होगा। ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर के बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे होंगे, देख रहे होंगे आप लोग, 3 छूट जाएगा, 2 छूट जाएगा, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे सब छूट जाएंगे। तो क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है ये फंक्शन, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। तो ये भी समझ गया। अगला है ये वाला पार्ट, एफ सच दैट W टू W गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जब x इवन है, और x माइनस 1 जब x क्या है? ऑड है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मैंने एरो डायग्राम बना दिया है। समझ में आ रहा होगा? इवन 0, होल नंबर 0 से शुरू होगा, तो 0 के केस में 0 + 1, 0 1 से कनेक्ट होगा, और 1 है ऑड। ऑड के केस में नंबर में से 1 माइनस कर देना है, तो 1 - 1 0, तो 0 1 से कनेक्ट, 1 0 से कनेक्ट, 2 3 से कनेक्ट, 3 2 से कनेक्ट। इस हिसाब से आपका ये एरो डायग्राम बन रहा होगा। अब इस एरो डायग्राम को देख के आपको साफ साफ लग रहा होगा कि पहले सेट के डिफरेंट एलिमेंट की उधर डिफरेंट इमेजेस बन रही होगी। अगर पहले सेट के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है तो ये फंक्शन 1 1 होगा। दूसरा, ऑन टू होगा क्योंकि सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, तो वही लिखा मैंने कि f1 1 है फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू W। फर्स्ट सेट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, इसलिए फंक्शन 1 1। क्योंकि रेंज इक्वल टू पूरा का पूरा सेकेंड सेट मतलब कोडोमेन, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स ऐसे दिए हैं। पहला वाला एग्जांपल है 1 1 बट नॉट ऑन टू, दूसरा वाला एग्जांपल है ऑन टू बट नॉट 1 1, तीसरा एग्जांपल है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, और ये वाला एग्जांपल है बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अच्छा, एक एग्जांपल और लिखा है मैंने यहाँ पे, एफ सच दैट R टू R गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ये। तो आपको ये बताया होगा कि रियल नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एरो डायग्राम में। एरो डायग्राम में क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि पहले 1 नेचुरल नंबर है, 1 1 के बाद पहला नेचुरल नंबर 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, मुझे पता है। मुझे इंटीजर्स के लिए पता है, और मुझे होल नंबर के लिए पता है कि इस होल नंबर के बाद दूसरा क्या आने वाला है। बट रियल के केस में ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि 2 के बाद कौन सा रियल नंबर आने वाला है। तो क्योंकि 2 के बाद अगर मुझे पता नहीं है कौन सा रियल नंबर आने वाला है, तो वहाँ से हम जनरल आइडिया नहीं लगा सकते जैसे हमने यहाँ से जनरल आइडिया लगाया। तो जब भी हम रियल वैल्यूड फंक्शन का करेंगे तो उसमें हमने एरो डायग्राम से नहीं करना है।
अब वो कैसे करना है, तो अभी इसके जस्ट बाद अब हम रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे हम लोग कि कैसे इस टाइप के फंक्शंस को 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रूव कर रखा है वैसा आप लोग भी करो। इनको प्रूव करने का एक और तरीका है, वो यही है जैसा हम इन रियल वैल्यूड फंक्शंस को प्रूव करेंगे वैसे हम इनको भी कर सकते हैं, बट समझने के लिए, और ये भी बेस्ट मेथड है करने का कि समझ भी जाएंगे और हो भी जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे और वही हम इस टाइप के फंक्शंस का डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो उम्मीद है आपको इन एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत और आइडिया मिल गया होगा 1 1 ऑन टू फंक्शंस का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे।